मैं हूं कमल गुरनानी। आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूं। 4 लोग एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में जंगल पड़ता था। इतने में जब वो जा रहे थे तो बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश। रुकने के लिए जगह ढूंढी, कहाँ जाए तो पास में एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में अंधेरा था, कोई भी नहीं था। ये चारों झोपड़ी में घुस गए। घुसने के बाद अंदर दरवाजे के अंदर खड़े हो गए। देखने लगे। इन्होंने देखा कि बिजली बहुत तेजी से कड़क रही है और बिजली बहुत तेजी से कड़कते आते हुए उनके झोपड़ी के बहुत पास आके फिर वापस चली जाती है। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ, बार बार हुआ। उन 4 लोगों में गांव के पंडित जी भी थे। चारों एक ही गांव के थे। उन्होंने कहा कि भाई मेरे हिसाब से हम चारों में से कोई एक न एक पापी है, जिसको ये बिजली अपने साथ ले जाना चाहती है, मारना चाहती है। ऐसा ना हो कि हम चारों मर जाएं। सब घबरा गए। बोले पंडित जी इसका क्या उपाय है? बोले इसका उपाय है, हम चारों में से एक एक जना वहां जाके 10 फुट की दूरी पर खड़ा हो जाए। बिजली ने जिसको ले जाना होगा ले जाएगी, बाकी 3 बच जाएंगे। ठीक है। अब पहले कौन जाए? चूंकि एक ही गांव के थे तो जानते थे कि समाज के हिसाब से और पैसों के हिसाब से सबसे कमजोर कौन है। उन्होंने उससे कहा भाई अब तू जा। बेचारा कमजोर तो था ही दोनों दृष्टि से। वो जाके वहां 10 फुट की दूरी पर खड़ा हो गया। बिजली अब भी आई। बिजली बिल्कुल उसके पास आके वापस चली गई। ये दौड़ता हुआ आया और इस झोपड़ी के अंदर आ गया। बोले मैं तो बच गया। अब उसी हिसाब से दूसरा कमजोर से थोड़ा ऊपर वाले व्यक्ति को अब तुम जाओ। दूसरा गया, वैसा ही हुआ, वो भी वापस आ गए। अब इन्होंने तीसरे आदमी से कहा कि अब तुम जाओ। तीसरा आदमी चला गया। ठीक वैसा ही हुआ, बिजली उसके पास तक आई और वापस चली गई। पंडित जी ने कहा इसका मतलब यह है कि हम में से कोई भी पापी नहीं है। बोले पंडित जी आप तो गए ही नहीं। बोले नहीं मैं तो पंडित हूं, ब्राह्मण, मैं पापी कैसे हो सकता हूं? बोले नहीं अब आपकी वजह से हो सकता है, हमारी जान खतरे में हो, अब आपको जाना पड़ेगा। बोले नहीं आपको जाना ही पड़ेगा। अब इन्होंने जबरदस्ती करके पंडित को वहां 10 फुट की दूरी पे खड़ा कर दिया। बोले आप जाओ। पंडित वहां खड़ा हो गया। बिजली इस बार बहुत जोर से कड़की। पंडित के बिल्कुल पास आके बिजली वापस चली गई। ये क्या, चारों बच गए, चारों आ गए, पंडित जी भी अंदर आ गए। तीनों ने पंडित की तरफ देखा। इनको उसी समय झोपड़ी में से किसी के करहाने की आवाज आई। बोले कौन है? बोले कौन है यहाँ पर? बोले मैं विशेषर। बोले विशेषर कौन? बोले ये झोपड़ी मेरी है, मेरे को बुखार है इसीलिए मैं यहाँ लेटा हुआ हूं। पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। बोले यही है। बोले भाई तुम्हें वहां बाहर खड़ा होना पड़ेगा। बोले ये क्या बात हुई, मेरी झोपड़ी आप लोग आ गए और आप मेरे से ही मेरी झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए कह रहे हैं। बोले नहीं अब तो आपको जाना पड़ेगा, हमारी जान खतरे में है, चलो निकलो। अब उस बुखार में तपते हुए आदमी को उन्होंने 10 फुट की दूरी पर खड़ा कर दिया। इस बार बिजली दूसरी तरफ से आई। विशेषर की तरफ तो वो आई ही नहीं, दूसरी तरफ से आके झोपड़ी के ऊपर गिरी। झोपड़ी जल गई, चारों मर गए। कभी कभी दूसरों का भाग्य हमारी रक्षा करता है, इसलिए दूसरों की सहायता करें और उनका ध्यान रखें। नमस्कार।